सर तो आज हमारे मार्केट में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? मतलब क्लोजिंग, ओपनिंग, रेंज? मेरे लिए हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है ओपनिंग से ज़्यादा। क्लोजिंग दो लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि आप सुबह क्या खुल गए वो ठीक है, आपके पास अब 50 ट्रिगर होते हैं, एफआईएस के डेटा देख लिए, कल के दूसरे डेटा देख लिए, अमेरिका देख लिया, यूएस फ्यूचर्स देख लिया, फलाना ढिमका खबरें वबरें सारी देख ली, और आप खुलने के पहले आपके पास पर्याप्त समय है मूड बनाने का कि हमें कहाँ खुलना चाहिए। दिन के दौरान जो बाजार एक्शन दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? किसने कितना बेचा, कितना खरीदा, वो रियल पैसा लग रहा है आपका, इसलिए वो स्क्रीन का एक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके। 3:30 बजे की क्लोजिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आप दिन भर का समाप्त करके आप वो उस दिन का पूरा माहौल एग्जैक्टली खरीदारी या बेचने का, मंदी या तेजी का क्या बनता है वो होता है। दूसरा 3:30 बजे का जो ट्रेड है आपका, वो आज का ट्रेड नहीं है, वो ट्रेड आने वाले कल का है। एग्जैक्टली। आने वाले कल के बारे में आप क्या सोचे, वो 3:30 बजे रिफ्लेक्ट दिखाता है। अगर आप 100 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हो, इसका मतलब कल को लेके आपको कॉन्फिडेंस कम है, तभी तो आप डे लो पे बंद हो रहे हो। राइट। डे हाई पे बंद हो रहे हो, उसका मतलब क्या है? आप कल को लेकर पॉजिटिव हो, कल ऊपर खुलेगा। इसलिए आज भी 3:30 बजे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कमजोर शुरुआत होगी, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है मैं सेंचुरी मारूंगा। करेक्ट। ठीक है, नीचे नीचे, हाँ नीचे। इंडियन क्रिकेट टीम के बैटर्स की तरह बोल रहा हूँ, नीचे मारूंगा सेंचुरी। लेकिन आज डे लो पर बंद नहीं होना चाहिए। डे लो पर अगर आज बंद होता है तो वो ठीक नहीं, पॉइंट नंबर 1। उस दूसरा, मार्केट में तेजी बनी रहे, उसके लिए ये जरूरी है कि आज आप निचले स्तरों से रिकवरी दिखाएं। ओके। ये वो जरूरी है। तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस क्लोजिंग कहाँ देते हैं, डे लो तो नहीं क्लोज कर रहे हैं, और रिकवरी ताकत है तो रिकवरी करके दिखाओ, वो दिखाना जरूरी है आज, है ना। ठीक है, डन। तो सर उस हिसाब से आज की क्या स्ट्रैटेजी है? 24,450 बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इसके नीचे बंद होंगे तो हम तेजी की पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे। नीचे में दूसरा लेवल अगर आपको बहुत सेफ्टी के लिए हिसाब से रखना तो 24,275 होता है। मैं लो रिस्क पे चलना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वापस 24,700 पे ले लेंगे। अगर समझो 24,450 की एक नीचे की क्लोजिंग मिल गई और 2 दिन बाद सपोज मंडे को वापस कूद गए, एकदम भाग गया, वाह वाह, कोई बात नहीं, 200 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, रिस्क कम रखो। ऐसे ही तो पैसे बन नहीं रहे इस मार्केट में, मुश्किल काम है, लॉस तो ना हो, कम से कम लॉस तो ना करें। तो इसलिए छोटा स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी का भी वैसे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे बहुत छोटा 53,150 आता है, लेकिन जो बैंक निफ्टी जरूरत से ज्यादा मजबूत है कंपेरेटिवली, बैंक निफ्टी पूरी की पूरी रिकवरी कर गया, है ना। तो 52,675 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होगा तो आपका रिस्क बढ़ेगी। ऊपर में 24,725, माय ड्रीम। देखो, होना तो नहीं है, आप भी जानती, मैं भी जानते, और दर्शक भी जानते हैं, बट नेवर से नेवर। एग्जैक्टली। मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं कि ये नहीं हो सकता। जिस दिन हमने ये बोला ये नहीं हो सकता, उस दिन तो मार्केट पक्का करके दिखाता है। तो जब अपने को पता है कि आपको सरप्राइज और शॉक देने के लिए जाना जाता है मार्केट, तो क्यों खाने का झटके। तो 24,725 के ऊपर बंद हुआ निफ्टी आज, और 53,650 के ऊपर बंद हुआ बैंक निफ्टी, तो मजबूती अगले हफ्ते के लिए सेट है। ठीक है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हम एक बार बात भी कर रहे थे कि एक बार 24,500 के ऊपर बंद हो जाए तो 25,000 25,200 की रेंज आने की तैयारी में, बिल्कुल विक्ट्री लग रही थी। हाँ बिल्कुल, और 25,800 तक हम गए भी। हाँ। सॉरी 24,800, 24,888, 24,857 तक गए भी, गए, बिल्कुल गए। देखो, हर बार लेवल नए बनते हैं, हर बार नए हाईज, नए लो, नए, ठीक है, जितने गए उसमें एंजॉय करो। लेकिन जहां से हमने ब्रेकआउट दिया उसके ठीक नीचे हम इसीलिए स्टॉप लॉस रख रहे हैं छोटा। 24,500 पे ब्रेकआउट दिया, करेक्ट, हम 24,450 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख रहे हैं। और पिछले 6 सेशन हो गए ना, यहाँ आप 8 सेशन हो गए, आप 24,450 के ऊपर बंद हो रहा है। 8 सेशन का मतलब पिछला हफ्ता, ये हफ्ता मोटा मोटी समझ लीजिए। तो बस हमारा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर करते हैं 24,800। अगर कुछ पॉजिटिव देखना तो ये भी देख सकते हैं। इनफैक्ट 8 सेशन हो गए, आप 24,450 के ऊपर बंदे जहां से ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, बैंक निफ्टी 53,650 के ऊपर बंद होगा तो मजबूती बढ़ेगी। अब आइए ब्रॉडर मार्केट, मिड स्मॉल कैप शेयरों का क्या। 14 दिनों की तेजी के बाद कल थोड़ा ब्रेक लगा है। हर रोज नहीं बढ़ सकते ना, तो कहीं तो घटेंगे। तो कल खाली हल्का सा ब्रेक लगा, यू टर्न नहीं लिया। अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बड़ा सवाल लोगों का क्या, फिर यही खरीदें क्या? हाँ, यहां तो ठीक है, अभी भी नहीं। 2 तरीके से। पहला, अगर आज लार्ज कैप्स
निफ्टी रेंज को ना तोड़े तो ही खरीदना है। समझो 24,450 के नीचे बंद होने का संकेत आ रहा, तो आपको लेना ही नहीं है, फिर नया मिले, क्योंकि 2 दिन बाद फिर ये घटेंगे। अगर निफ्टी रेंज तोड़ेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी नीचे आएंगे। ओके, तो आज ये आप लार्ज कैप्स को देखिए, क्योंकि अगर निफ्टी रेंज तोड़ेगा ना, फिर एक दिन में किसी दिन 2% निकल जाएगा इंडेक्स, फिर आप बोलो हे भगवान बहुत गिर गया, करेक्ट है ना। सो अगर रेंज टूटने का डर आज क्लियर हो जाए कि रेंज टूट के नीचे बंद हो रहा है, तो आपने जो पैसे बनाए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पिछले 2 हफ्तों में, वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पुरानी छोड़। ये सारी बातें जो वो 1-2 साल वाले इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, आप दिमाग में नहीं तो फिर पता चला वही बेच गए। 1-2 साल की स्टोरी में कोई 2 दिन में 1 दिन की रेंज में ये नहीं होता। ये तो डेली करने वाले जो लोग हैं, हफ्ते 2-5 दिन के लिए, उनके लिए ये बातें जो खेलते रहते हैं मार्केट में। तो आपके लिए स्मॉल कैप मिड कैप में फिर खरीदारी करने के बजाय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आज डिफेंस स्टॉक्स मजबूत रहेंगे, ऑयल एंड गैस स्पेस में मजबूती रहने की संभावना है। कमजोरी बढ़ेगी तो शायद थोड़ी फार्मा में आ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी फार्मा में। एफएमसीजी कमजोर कड़ी में सबसे आगे हैं। बैंक्स न्यूट्रल से हैं। मेटल्स वो खबरों के दम पर कि स्टील पे डंपिंग ड्यूटी आ सकती है, उसके चक्कर में थोड़े मजबूत हैं। सो ओवरऑल मिला जुला सा कारोबार है। कमज़ोर करना होगा तो रिलायंस को कमज़ोर होना होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक तो मना कर रहा है हम कमज़ोर नहीं होंगे। नेस्डेक कल घटा है थोड़ा, तो आईटी शेयर 2 दिन से गर्म है, थोड़े नरम हो जाए। सो मिला जुला सा है निफ्टी इंडेक्स का काम। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन सर इन सब के बीच में आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि सेंचुरी मारकर निफ्टी नीचे खुलेगा, गैप से नीचे खुलने पर आएगी रिकवरी या बुल्स करेंगे सरेंडर। आज है हाँ, आज ताकत आजमाइश का दिन है, मेक और ब्रेक दिन है। और आज अगर एक बढ़िया रिकवरी नहीं आती है तो बाजार का टेक्सचर खराब करने की तैयारी फिर आज हो सकती है। और अगर आज रिकवरी आती है तो अगला हफ्ता बहुत ही खतरनाक मस्त हो सकता है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है सर। ऊंट भी करवट पे बैठता है? कहावत है सर। अच्छा, कहावत है, मैंने नोटिस नहीं किया। पता नहीं, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, मैं राजस्थान में जहाँ से चित्तौड़गढ़ से, वहाँ ऊँट ज्यादा होते नहीं है। अच्छा, वो थोड़े रेगिस्तान की तरफ, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, उस तरफ उनको क्या है, उनके पैर वैसे मोटे होते हैं ना, उनको चलने के लिए, रेत में चलने के लिए उनके पैर वैसे बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा पथरीला पहाड़ों वाला मामला ज्यादा है वैसा। अच्छा, एक बार अब की बार राजस्थान जाऊंगा, नोटिस करूंगा किस करवट बैठता है। और जो ऊँट वाला उसको बोलूंगा भी, खड़े वाले ऊँट को बिठा के दिखाओ। या हर बार एक ही तरफ बैठता है क्या? ओके, चलिए, दैट इज फॉर सम टाइम।